students, मैं विक्रम from NIT रायपुर. I welcome to you all on the beautiful channel IIT JEE Lite. तो स्टूडेंट्स आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जेई मेन और जेई एडवांस का कॉम्बिनेशन दोनों का पीवाईक्यू करने वाले हैं. और आपको सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, यहाँ पर आपको आपके अंदर अप्रोच डेवलप किया जाएगा किस तरीका से किसी भी क्वेश्चन को सोचना है, कहां से क्वेश्चन डाटा का एनालिसिस करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को डाटा निकालना है, तो सारी चीजें आज सीखेंगे. तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इस चैनल पे आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बल्कि आपके अंदर अप्रोच डेवलप किया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे लगभग 10 सवाल करेंगे और 10 अलग अलग वेराइटी का सवाल होगा और उस लेवल का सवाल है जो कि जेईई मेन के लेवल को क्रॉस कर देता है. मतलब उसके एक्सट्रीम, उसके बाद लेवल जा ही नहीं सकता है क्वेश्चन का. वो सारा क्वेश्चन अपन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होगा और बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू होगा. अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई डिफिकल्ट लेवल भी आता है लेकिन उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा जिस लेवल का अपन सवाल करेंगे. लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठे और जब क्वेश्चन लिखें तो उससे पहले आप एक बार अटेम्प्ट करें. अगर आपसे नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देखें. आप जब खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा आपको सोचने में बहुत मजा आएगा, जब सॉल्यूशन देखिएगा तो और भी मजा आएगा. और अपन जो सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे ना वो अलग लेवल का, किसी से नहीं मैच करेगा, होल यूट्यूब पे नहीं मैच करेगा किसी से. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 है. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. देखिए सबसे पहले इस सवाल को आप पढ़िए. क्या ये क्वेश्चन है कि यह एक फंक्शन है, एफ आपको कोई फंक्शन गिवन है और इसमें आप इनपुट पूरा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं और आपको आउटपुट भी रियल नंबर मिलेगा. फंक्शन को इस तरीके से पढ़ना है. और एफ क्या है, साइन एक्स. इस तरीका से एफ को डिफाइंड किया गया पूरा, आप देख सकते हैं. अब इसमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा कुछ नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि कितना इसका रियल सॉल्यूशन होगा. इसका रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इसमें बताना है. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था. तो सबसे पहले बताइए कि रियल सॉल्यूशन जब पता करना है तो रियल सॉल्यूशन का आपको डेफिनेशन मैं अपने लेक्चर में क्या बताया था कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितना बार कट करे, नंबर ऑफ टाइम्स the curve will cut the x axis, that will give the number of real solution of that the function. ठीक है, तो ये कर्व जो कितना बार उस x एक्सिस को कट करेगा. तो क्या इस कर्व का आपको कर्व बनाना पॉसिबल है, इस फंक्शन का कर्व बनाना पॉसिबल है? नहीं. आप देखकर डर गए होंगे फंक्शन जितना ये डेंजरस दिया गया है कि. लेकिन इस फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं. देखिए कितना जल्दी सवाल है. सबसे पहले आप इस फंक्शन को देखिएगा. इस फंक्शन में दो टर्म है, एक टर्म ये नीचे वाला है और एक टर्म ऊपर वाला है. दोनों टर्म में आपका ये वाला पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है. तो सबसे पहले अपन कॉमन इसको ले लेते हैं. वो कॉमन पार्ट क्या है, x टू द पावर 2. ये पार्ट आपका कॉमन है. 2024x प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. ये पार्ट आपका कॉमन है. अब इसमें क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन ई पर पावर एक्स. तो इसमें क्या बचा, साइन एक्स अपॉन ई पर पावर एक्स. और इसमें क्या बचा, 2 अपॉन ई पर पावर एक्स. ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया. अब ये बताइए, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं. इसको आगे प्रोसीड करते हैं इस तरीके से. इसको जो ऊपर है उसको सेम लिख देना, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. और अब ये बताइए कि ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 हो जाएगा अपॉन ई पर पावर एक्स हो जाएगा. तो सबसे पहले बताइए कि इसका जब अपन निकालेंगे क्या, ये जो है ये बताइए कि ये वाला पार्ट कभी जीरो हो सकता है. ये वाला पार्ट कभी जीरो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस पार्ट को जीरो करना है तो इसके लिए ऊपर वाला जीरो होना चाहिए और जीरो होने के लिए साइन एक्स को आपको -2 होना पड़ेगा, तभी ना ये वाला जीरो होगा. और आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 तक ही होता है. इट मींस इसकी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए. तो जब ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसके ऊपर आते हैं कि ये वाला पार्ट जीरो करके देखते हैं. ठीक है, इसको जीरो करके देखते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को वही कट करेगा
एक्स एक्सिस को कट करने के लिए क्या चाहिए, जब कोई भी चीज एक्स एक्सिस को कट करेगा तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होना चाहिए। और y कोऑर्डिनेट 0 होने के लिए ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको कट कर दिए। इसको अब देखते हैं कि ये 0 कहां पे होगा। तो ये वाला पार्ट देखिए 0 कब होता है, x⁴ 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये बताइए कि नीचे वाला पार्ट आपका 0 होगा क्या, ये क्वाड्रेटिक है, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac से, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू c, मतलब -11 आया। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट जो निगेटिव आया है, इट मीन्स ये भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ये वाला पॉजिटिव, ये तो 0 ऐसे भी होता भी तो इससे तो आपका और घटा था, क्योंकि वो वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि नीचे वाले 0 होने का मतलब ये इनफाइनाइट वैल्यू चला जाता। इट मीन्स हमको इस टर्म को 0 करने के लिए ऊपर वाला 0 करना पड़ेगा। ऊपर वाला 0 करना के मतलब ये वाला पार्ट 0 कब होगा, ये बताइए। ये वाला पार्ट 0 एक ही केस में हो सकता है, जब x इक्वल टू आपको -1 पुट करेंगे। x इक्वल टू जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये -2024 हो जाएगा और प्लस 2025 हो गया, मतलब x इक्वल टू -1 पे ये वाला पार्ट, मतलब x इक्वल टू -1 ही एक इसका रियल सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आप पता कर लिए, लेकिन आप इसको और तरीके से पता कर सकते हैं। जब इसका डिफरेंशियबिलिटी, जब वन टाइम डिफरेंशिएट इसको कीजिएगा तो f' जो आपका निकल कर आएगा वो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बारे में बताता है। तो ये फंक्शन जो होगा वो f' ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एक बार जब इंक्रीज हो गया, मतलब एक बार किसी को कट करेगा तो दोबारा कट नहीं करेगा, ये बढ़ता चल जाता है ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब। तो ठीक है, x इक्वल टू -1 इसका एक सॉल्यूशन है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप पहले पढ़िए। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 25 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 में जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है भाई, देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर गए होंगे इस सवाल को, लेकिन जब सही तरीके से सवाल पढ़िएगा आंसर इसका आप आसानी से निकालिएगा। यही है भाई, प्रेशर ज्यादा लेकर एग्जाम में नहीं जाना है। नॉर्मल जैसे आप अपना मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में वो अपने आप को प्रेशर हैंडल करने के सिचुएशन में आप रखिए अपने आप को, वो चीज सीखिए, क्योंकि पेपर टेम्परामेंट डिपेंड करता है। आप बहुत ज्यादा पढ़ के गए हैं लेकिन आपको पेपर वो जो है प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, तो आप एग्जाम में बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे ही सवाल करके आप अच्छे परसेंटाइल और अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड द नॉर्मल। मतलब एक ऐसा फिगर है जो कि एक्स एक्सिस, टेंजेंट और नॉर्मल से बना हुआ है। टेंजेंट क्या होगा, कोई एक लाइन होगा, नॉर्मल क्या होगा, कोई एक लाइन होगा, एक्स एक्सिस क्या एक लाइन है। इट मींस ये जो फिगर होगा ये 3 लाइन से बना होगा, जिसमें कि आपका टेंजेंट और नॉर्मल जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मींस यहाँ पे जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सवाल में तो कोई कर्व गिवन होगा जिसका टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना होगा। तो वो कर्व जो है आपको इस तरीके से 4x³ -3xy² + 6x² - 5xy - 8y² + 9x + 14 = 0, ये आपका कर्व गिवन है। और इस कर्व के आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया, दैट इज -2, 3। ये स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको टेंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और उस टेंजेंट और नॉर्मल के साथ एक्स एक्सिस जो ये फिगर बनाएगा, जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, उसका एरिया आपको बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए।
क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक लाइन है और स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बताता है आपको, किस तरीके से लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, मतलब यहाँ पे स्लोप का जरूरत है। तो सबसे पहले स्लोप देखते हैं कि -2,3 पे जो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से लिखते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy डिवाइड बाई dx, बहुत सावधानी से करना है भाई इस क्वेश्चन, प्लस 12x माइनस 5y माइनस 5x डिवाइड बाई dx, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, माइनस 16y डिवाइड बाई dx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन स्लोप कौन देता है भाई, डिवाइड बाई dx देता है। तो अपन डिवाइड बाई dx फाइंड आउट यहां से करते हैं। सबसे पहले इसको अपन इधर लेकर चले जाते हैं राइट हैंड साइड में। जो डिवाइड बाई dx का दो टर्म आपको दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और एक ये भी है, तीन टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, तीन टर्म दिख रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड बाई dx इससे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 6xy, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 5x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 16y, ये बचे। उसके बाद ये सबको राइट हैंड साइड कर देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखे, इसको राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो इधर क्या आएगा, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5y माइनस 9, ये आपका हुआ। उसके बाद dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5y माइनस 9 अपॉन माइनस 6xy माइनस 5x माइनस 16y। ठीक, ये डिवाइड बाई dx आ गया भाई, डिवाइड बाई dx निकल कर चला आया। अब जहां पे x है वहां पे -2 पुट कीजिए, जहां पे y है वहां पे 3 पुट कीजिए। जब ऐसा कीजिएगा तो आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा, किस पॉइंट पे, -2,3 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप आपको निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, पुट करते हैं, क्वेश्चन ऊपर इरेज करते हैं। आपको देखिए भाई 8a का वैल्यू निकालना है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। अभी a इसका एरिया और 8a का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन डिवाइड बाई dx निकालते हैं। ये देखिए -12x स्क्वायर है, तो -12 इंटू 4 करते हैं, माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या, -12x मतलब -24, मतलब -12 इंटू 2 करना है, -12 इंटू -2 प्लस 5y, 5 इंटू क्या करना है, 3 और -9 है, अपॉन -6xy, -6 और x कितना है, -2 है, y कितना है, 3 है, -5x, -5 इंटू -2 -16 इंटू 3, ये आपका स्लोप होगा। डिवाइड बाई dx सब निकालिए, -48 -27 प्लस 24 प्लस 15 -9 अपॉन ये क्या देगा, 36 प्लस 10 -48। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39, इसका कैलकुलेशन कीजिए भाई, 65 और आपका ये बचे कितना होगा, 65 74 और 39, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका, -35 ऊपर से आएगा और नीचे से कितना आएगा, 36 10 46 -2, मतलब इसका 35/2 स्लोप आया। ठीक है, ये 35/2 किसका स्लोप आया, टेंजेंट का स्लोप आया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट का स्लोप आया भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये 35/2 इसका स्लोप आया, इसका टेंजेंट का,
और ये नॉर्मल का आपका -2/35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पे कि इधर तो -12x² और ये -3y² जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये +3y² हो जाएगा, और ये वाला -12x सही है +5y, और ये -3 हो गया, और -6xy ये भी सही है, और फिर आपका -5x कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो सकता है भाई, तो ये 3y² है, तो यहाँ पे प्लस आप दीजिए। प्लस देने के बाद आपका ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले इरेज करते हैं जो गलती है। टेंजेंट का स्लोप आपको सही निकालना है, नहीं तो आपका गलत आंसर आएगा। तो सबसे पहले माइनस वाला पार्ट ये कितना है 57 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा ये आपका 9 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा 2 आएगा। 9/2 आपका स्लोप आया, तो नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -2/9 इसका स्लोप हो गया। इसका भी स्लोप पता चल गया और टेंजेंट का भी स्लोप पता चल गया। अब आगे क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। किसका इक्वेशन लिखिएगा टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y-y1 होता इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 कितना था -2 था, -2,3 पे निकालना था स्लोप और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल। तो y माइनस y1 कितना 3, और m कितना आया 9/2, x कितना आया x माइनस x1 है, ये +2 हो जाएगा। तो इधर इसको कीजिए 2y माइनस 6 इक्वल टू 9x प्लस 18। तो ये 9x माइनस 2y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया भाई। और इसी तरीके से नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस 3 और इसका स्लोप -2/9 और x माइनस 2, ये हो जाएगा 3y माइनस 27 इक्वल टू -2x माइनस 4, 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल का स्लोप नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, और ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब बताइए, तीनों आपको पता है, इसका भी इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, और तीसरा चीज क्या था x एक्सिस था, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0 होता है। तो इस तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, फिर इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। 3 पॉइंट आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट को आप मार्क कर दीजिएगा, और तीनों से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत डेंजरस क्वेश्चन है भाई, आप पढ़कर इस क्वेश्चन को डर जाएंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन आपको अप्रोच कैसे आना चाहिए, किस तरीके से सोचना है सवाल को, वो देखिए ध्यान से। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ये क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे। ये क्वेश्चन जो है 2022 के जनवरी अटेम्प्ट में, नहीं जुलाई अटेम्प्ट में, कौन सा अटेम्प्ट में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़िए क्या क्वेश्चन है कि एक स्मूथ कर्व है y इक्वल टू fx है। इस तरीका से we such that the slope of the tangent at any point x, y is proportional to minus y/x। मतलब जो कर्व है और उस कर्व पर अपन जो x, y पे जो अपन टेंजेंट बनाएंगे, वहां पे जो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा -y/x के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चलेगा, किसी भी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है भाई dy/dx होता है। सबसे पहला चीज आप क्या लिखिएगा यहाँ पे dy/dx। यहाँ पे जो dy/dx होगा वो क्या बोला गया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू -y/x। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इस तरीके से प्रोपोर्शनल टू -y/x। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाएंगे
तो कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स, इस तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ से एक डाटा आपका निकल कर चला आया, ठीक है। यहाँ तक सवाल पढ़िए और इतना आप लिख दीजिए, सही आप जा रहे हैं। आगे पढ़िए कि इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड 8, 1, मतलब ये कर्व जो है वो दो पॉइंट से जो पास कर रहा है वो पॉइंट आपको गिवन है कि ये कर्व जो है 1, 2 और 8, 1 से पास भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया कि y ऑफ 1/8 क्या होगा। यहाँ पे ये y का वैल्यू नहीं निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इस फंक्शन में जब 1/8 पुट करेंगे, मतलब जब x का वैल्यू 1/8 पुट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ऐसा मत कीजिएगा कि y के वैल्यू निकालने के चक्कर में आप 1/8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन में जब 1/2 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स ये आ गया, अब यहाँ से तो कोई हवा ही नहीं लग रहा होगा आपको सवाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इधर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे आएगा y, तो dy बाई y लिख सकते हैं और माइनस के इंटू डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको dx को ऊपर ले गए और y को नीचे लेकर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए इसको क्या करें। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे किसी भी फंक्शन को कैसे निकालेंगे। तो अपन बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो dy बाई y का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के ln x हो जाएगा, प्लस c हो गया, ठीक है। ये आपको निकल कर चला है। अब देखिए यहाँ से आप y निकाल सकते हैं कि y आपको क्या होगा, y आपका होगा y इक्वल टू आप e पर पावर माइनस के ln x प्लस c लिख सकते हैं इस तरीका से। y इक्वल टू आपका आ जाएगा e पर पावर माइनस के ln x प्लस c, ये लिख सकते हैं। अब बताइए कि एक बार आप ये पॉइंट पुट करके देखिए और एक बार इस पॉइंट को पुट करके देखिए। सबसे पहले इस पॉइंट को पुट करते हैं 1, 2 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको पुट करते हैं कि y इक्वल टू कितना 2 है, 2 पुट कर दिए, और e पर पावर 1 और x को 1 पुट करना है। तो x जब 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ln 1 बन जाएगा, ln 1 आपका 0 बन जाएगा, मतलब e पर पावर आपका आ जाएगा c। जब e पर पावर ये c आया तो यहाँ पे से c का वैल्यू आपको क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए c का वैल्यू आपको कितना निकल कर आएगा, c का वैल्यू यहाँ से आपका आएगा ln 2 आएगा, ठीक है। आपको पता लग रहा होगा कि कैसे ये ln 2 आएगा। आप दोनों साइड ln ले लीजिए तो ये ln 2 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका ln e पर पावर c। और लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो चीज आपको पावर में रहेगा उसको आप आगे लेकर चलाइए। इसको जब आगे लेकर आएंगे तो ln e का वैल्यू क्या हो जाता है 1, और आगे आ गया c, मतलब c का वैल्यू आपका ln 2 आ गया, ठीक है। c का वैल्यू जब ln 2 आया तो अपन यहाँ से फंक्शन अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e पर पावर माइनस के ln x प्लस ln 2, ठीक है। इसको लिख दिए। अब ये बताइए इसको, इस टर्म को माइनस के ln x को किस तरीका से लिख सकते हैं, ln x पर पावर माइनस के, ये लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं इसको ln x पर पावर माइनस के, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीका से लिखिए कि y इक्वल टू e पर पावर ln x पर पावर माइनस के प्लस ln 2, ठीक है। यहाँ ऐसे इसको लिख दिए। अब इसको देखिए इरेज यहाँ पे करते हैं। अब और इस फंक्शन को सोचते हैं कि आगे क्या होगा। अब y इक्वल टू ये बताइए कि e पर पावर ये भी ln है, ये भी ln है, और बीच में क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब e पर पावर ln 2x पर पावर माइनस के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये 2x e पर पावर ये माइनस के हुआ। अब ये दोनों को नीचे लेकर चले आते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा,
ये जो बेस थ्योरम आपका होता है, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज प्रॉपर्टी जो लॉग में होता है उसका यूज करके आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x पर पावर माइनस के, ये आपका आएगा। इस इट मीन्स y इक्वल टू 2/x पर पावर के, ये आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू निकल कर चला आएगा। फंक्शन क्या है, 2/x पर पावर के है। जब ये आपका आया, लेकिन k का तो आपको वैल्यू अभी भी नहीं पता है, तो k के वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का अपन यूज किए थे c का वैल्यू निकालने के लिए, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे आपको k का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे x के जगह 8 रखेंगे और y के जगह 1 रखेंगे, तो y इक्वल टू 1 और x के जगह अपन 8 रखते हैं, तो 8 पर पावर के। जब 8 पर पावर के इधर आएगा इक्वल टू 2, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, 1/3। k का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। इट मीन्स आपको फंक्शन अब पता चल चुका है, क्या आ जाएगा फंक्शन, y इक्वल टू 2/x पर पावर 1/3। आपको ये फंक्शन आपका निकल कर चला है। जब ये फंक्शन आपको पता चल गया, तो आप जो है इस फंक्शन में 1/8 पुट कीजिए। 1/8 अपन जब पुट करेंगे इसमें 2/1/8, x के जगह 1/8 पुट कीजिए और 1/3 यहाँ पे पावर में दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 1/2 आएगा निकल कर। यस, 2/1/2 आ गया। जब ये 1/2 ऊपर जाएगा, इट मीन्स ये आपका आंसर 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका 29 जून 2022 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन के अंदर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको कुछ चीज पहले से पता होना चाहिए, तभी आप डाटा यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि लेट f एंड g बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन -2,2, मतलब -2,2 तक ही ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, और क्या बोला गया कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, ये लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, इवन फंक्शन है और -2,2 तक ही डिपेंड, सच दैट f of 1/4 equal to 0, f of 1/2 equal to 0, f of 1 equal to 1 and g of 3/4 equal to 0 और g of 1 equal to 2। देन निकालना क्या है, अब यहाँ से अच्छे से पढ़िए कुछ। देन द नंबर ऑफ मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ इस फंक्शन, एक नया फंक्शन आपको ये गिवन है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है और ये जो फंक्शन है इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है, इक्वेशन बताना है कितना इसका मिनिमम सॉल्यूशन हो सकता है -2,2 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, जब आपने इवन फंक्शन देखा तो आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर जो होगा f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ -x के बराबर होगा। इवन फंक्शन का डिफिनेशन यही होता है कि जब अपन x को -x से रिप्लेस करें और वैल्यू सेम रह जाए, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकल कर आया। अब ये बताइए कि जब f ऑफ 1/4 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स f ऑफ -1/4 भी 0 होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि f ऑफ 1/4 जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ -1/4 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x इवन बता रहा है और क्वेश्चन में बोला भी गया कि f और g जो है दोनों आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, पहला डाटा यहाँ से निकल कर गया। दूसरा चीज है कि f ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स f ऑफ 1/2 और f ऑफ -1/2 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ तो इसका कोई सॉल्यूशन, यहाँ f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, इट मीन्स f ऑफ -1 भी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए आप कि fx का कितना नंबर ऑफ 0 होगा, fx का कितना नंबर ऑफ 0 होगा, 4 जीरोज होगा, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब नंबर ऑफ 0 जो fx क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, अब gx के ऊपर आते हैं, तो जब g ऑफ 3/4 0 है, इट मीन्स g ऑफ -3/4 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी 0 के बराबर होगा, तो इसका नंबर ऑफ 0 कितना आएगा, gx का 2।
इसका नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ये बताइए आपको निकालना क्या है, ये निकालना है एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में चल रहा होगा कि जब मिनिमम सॉल्यूशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं भाई, डिफरेंशिएट इसको नहीं करना। आप इसको अगर गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखिए आप, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है पता आपको, इसका डिफरेंशिएशन है आपका एफ डैश एफ एक्स जी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये है। जिसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, वो इसका डिफरेंशिएशन है, इस चीज का एफ एक्स जी डैश एक्स का, ठीक है। अब बताइए कि यही चीज वहां पे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन लिखा है वहां पे, ठीक है। अब बताइए अगर एफ एक्स का 4 सॉल्यूशन अगर आपको बोल दें और आपसे पूछते हैं कि एफ डैश एक्स का कितना सॉल्यूशन होगा, तो क्या आप आंसर दीजिएगा? ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन। अगर एफ एक्स का 4 सॉल्यूशन है और आपको बोले कि एफ डैश एक्स का कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, मतलब 4 जीरो तो इसका है, किसका, एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, उसका 3 जीरो होगा। अगर एफ एक्स का 5 जीरो होगा तो एफ डैश एक्स का 4 होगा, इसका 6 होगा तो इसका 5 होगा, मतलब एक कम हो जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स का अगर नंबर ऑफ जीरो 4 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स का कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, 3 होगा। जी एक्स का नंबर ऑफ जीरो 2 है तो जी डैश एक्स का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये बताइए इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो से इक्वेट किया गया, इसका मतलब कि इस फंक्शन का भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना। नंबर ऑफ जीरोज क्या, जीरोज किसको कहते हैं, एक्स का वैसा वैल्यू जहां पर फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसका कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा ये बताइए। इसके पास कितना जीरो है, एफ एक्स के पास 4 जीरो, जी डैश एक्स के पास, जब जी एक्स के पास 2 है तो जी डैश के पास 1 जीरो, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरो जिसके पास कितना है, 5, इसका 5 है। और इसका डिफरेंशिएशन ये है, जब इसके पास 5 है तो इट मींस इसके पास कितना होगा, एक कम, मींस इसके पास 4 जीरो होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2024 का बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट सवाल है और जानदार सवाल है, एकदम दमखम है। इस सवाल में एकदम मजा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन देखकर। लेकिन उससे पहले आप एक बार खुद अटेम्प्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि आपका जब सॉल्यूशन दिखे तो और भी एकदम मजा आए। पहले जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ना किसी क्वेश्चन को, और फिर बाद में जब आप उसके सॉल्यूशन को देखते हैं, उसका अलग ही आनंद है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिलता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम सॉल्यूशन समझने में मजा इसलिए आता है क्योंकि मुझे पता चलती है कि क्या हमने ऐसा क्या गलत सोच रहा था जिससे मेरे सवाल नहीं बन रहे, ठीक है। सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स उसे बोलते हैं जब एफ डैश एक्स आप निकालिए और एफ डैश एक्स को आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए और एक्स का जो भी वैल्यू आए, ठीक है, एफ डैश एक्स को आप जीरो से जब इक्वेट कीजिएगा और एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो वही वैल्यू आपका क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया कि इस फंक्शन के पास कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं। इट मींस जब इसका मतलब होगा कि जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस एफ एक्स को तो ये जीरो के बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो इसका होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी एक्स के लिए एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा। इट मींस एफ डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो। डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब एफ डैश एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अपन जो है यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया कि ए कॉमा बी में इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, आप जो है 16 AB का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिफरेंशिएट करते हैं इसको एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आप इसको गौर से देखिए मेरे भाई,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर, अब ये बताइए cos 2x इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। जब अपन इसको उल्टा करके लिख दें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाता है माइनस कॉस 2x बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जब अपन यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, बाहर अगर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos 4x बनेगा। नहीं भाई देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखे, ये x नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं क्या 2x है ये वाला, और ये भी आपका 2x है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा क्या इससे भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इस सवाल में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप मेरे को तो सवाल याद था इसलिए मैं इसको करेक्शन कर दिया, अगर x भी रहेगा ना तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो वैसे जो क्वेश्चन है रियल क्वेश्चन वो करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स, उसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, और वो माइनस कॉस 4x है, cos 4x मतलब sin 4x आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2p मतलब 4 माइनस 2p। देखिए भाई हम आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताएंगे, डिफरेंशिएट आपको खुद से करना होगा, ठीक है। ये वाला आपका आ गया डिफरेंशिएशन, इसका निकल कर ये आया। और जब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है, अब इसको आगे प्रोसीड कीजिए। इट मींस साइन 4x जो है वो 2p माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इसके बराबर नहीं होगा। नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का साइन लगाते जाइए। साइन 4x आपका यहाँ क्या निकल कर चलाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा p माइनस 6p है, तो इसको p माइनस 4 और p माइनस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये p माइनस 4 p माइनस 2 हो गया। अब ये बताइए अब आगे इसको क्या करें, आगे आपको क्या करना है कि जब p नॉट इक्वल टू 2 होगा, ऐसा मानकर चलते हैं p जो है 2 के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि sin 4x नॉट इक्वल टू 2 अपॉन p माइनस 4। इसको तब कट कर सकते हैं जब ये 2 के बराबर नहीं होगा, तब इसको कट कर सकते हैं। तो 2 के बराबर हो जाता तो 0 हो जाता, तो 0 बाई 0 तो नॉन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है, तो उसको कट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये केस मानकर चले p नॉट इक्वल टू 2 है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि sin 4x नॉट इक्वल टू 2 अपॉन p माइनस 4, ठीक है। इतना तो लिख दिए। अब ये बताइए मेरे भाई कि sin 4x जब इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू को, इसका तो रेंज कितना होता है -1 से 1 तक रेंज होता है। इसका मतलब जब ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जब मोड लेने, इसका मोड 2 अपॉन p माइनस 4 का जब अपन मोड ले लें, ये हमेशा क्या आ जाएगा 1 से ग्रेटर आएगा। आपको लगता है ये चीज नहीं समझ आया होगा, ये देखिए फिर से समझाते हैं कि जब sin 4x इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके रेंज में ये वैल्यू आएगा ही नहीं, रेंज में नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा वो -1 से हमेशा छोटा होगा और 1 से हमेशा ये बड़ा होगा। इसका मतलब यही कह सकते हैं कि -1 से ये हमेशा छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। ओवरऑल इसको क्या कह सकते हैं कि इसका जब मोड लेंगे हम तो ये 1 से बड़ा होगा। इस चीज को आप सोचिए कि इसका जब मोड लेंगे तो 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं, कहीं तो ये क्वेश्चन गलती नहीं। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए मेरे भाई। मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मॉड्यूलस फंक्शन इसको ओपन कैसे करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे जाते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे भाई, 4 है, ठीक है। तो 4 पे चले जाते हैं, तो इधर प्लस इधर माइनस। तो जब p, 2 केस अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं। अपन 2 केस अज्यूम करते हैं इस तरीके से कि जब p ग्रेटर देन 4 हो, तो ये जो है पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मतलब 2 अपॉन p माइनस 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक। अब ये बताइए मेरे को
कि 1 माइनस 2 अपॉन पी माइनस 4 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 0 होगा। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। पी माइनस 4 पी माइनस ये कितना होगा, पी माइनस 6 अपॉन पी माइनस 4 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0, ये हो गया। अब ये बताइए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा और आपका ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब आपको इस रेंज में इसका वैल्यू लेना है। ठीक है, 4,6 में। और ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका p ग्रेटर देन 4 जब रहेगा तो इस तरीके से ओपन करना है। तो यहाँ पे आप आगे इसका सॉल्यूशन देखिए, ये इस रेंज में आपका p का वैल्यू आ गया, मतलब p बिलोंग्स टू यहाँ पे है 4,6। ठीक है, ये तो एक बार जब सॉल्व किए मतलब p ग्रेटर देन 4 पे आया, इतना हो गया। अब जो है इसको p लेस देन 4 पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो p लेस देन 4 पे जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 अपॉन p माइनस 4 आएगा और ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस -2 अपॉन p माइनस 4 स्मॉलर देन 0। तो 1 + 2p मतलब p माइनस 4 + 2 अपॉन p माइनस 4 स्मॉलर देन 0। इट मीन्स p माइनस 2 अपॉन p माइनस 4 स्मॉलर देन 0। एक 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये वाला रेंज लेना है। लेकिन इसमें मैं क्या बोला था कि p लेस देन 4 लेना है, तो p लेस देन 4 इस रेंज में आ रहा है, मतलब p जो है यहाँ पे क्या है 2,4। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। यहाँ क्या बोल रहे थे 4 से 6 लीजिए, यहाँ बोल रहे हैं 2 से 4 लीजिए। लेकिन इस दोनों को जब कंबाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नल सेट बनेगा, दोनों में कोई भी चीज आपका कॉमन ही नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था इसका, इसमें तो कोई आंसर आ रहा था क्योंकि 16 भी इसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। तो सबसे पहले बताइए, ये वाला अपन ना डिफरेंशिएशन था, यस, यहाँ पे एक देखिए गलती पता चल गया। जब sin 4x कर दिए इसको डिफरेंशिएट, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन, 4x का भी तो डिफरेंशिएशन करना है मेरे भाई। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आपका बाहर आएगा। ठीक है, और ये 4 - 2 भी, बाकी सब सही है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये वाला आपका नीचे आया था, इट मीन्स 4 यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, जब 4 नीचे आया था यहाँ भी 4 नीचे आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया। अब ये वाला कहाँ गया था, यहाँ आपका ऐसा कुछ बनेगा, क्या आ जाएगा, p sin 4x नॉट इक्वल टू किसका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू p माइनस 4। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। मेरा क्या है कि अपन अभी सॉल्यूशन कुछ जो है बीच में गलत हो जाता है कैलकुलेशन में। और यहाँ पे देखिए sin 4x, ये इसको क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ 2 इंटू p माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, ये जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब जो है आप इसका मोड ओपन कीजिए। एक बार आप केस 1 पहले सपोज कीजिए, p जब ग्रेटर देन 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू p माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब जो है इसको आप सॉल्व कीजिए, इधर छोटा है इधर बड़ा है, मतलब जब हम छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 1 - 1/2 इंटू p माइनस 4 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2p माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू p माइनस 4 स्मॉलर देन 0। ये क्या आ गया, 2p माइनस 9 अपॉन 2 इंटू p माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, एक आपका 4 आएगा और एक आपका 9/2 आ जाएगा, और प्लस माइनस प्लस। अब आपको ये वाला रेंज लेना है। ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 है, तो p जो है आपका क्या हो जाएगा 4, 9/2। ठीक है,
ये केस पहला हो गया p ग्रेटर देन 4 वाला। अब p लेस देन 4 लेकर देखते हैं। केस 2, जब p लेस देन 4 रहेगा, जब p लेस देन 4 रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें ये माइनस के साथ ओपन होगा, मतलब -1/2 इंटू p माइनस 4 ग्रेटर देन 1। उसके बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस अपॉन 2 इंटू p माइनस 4 स्मॉलर देन 0। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p माइनस 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू p माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ से 2p माइनस 7 अपॉन 2 इंटू p माइनस 4 लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू 7, ये 4 से 7/2 से लेकर 4 तक, ये आएगा 7/2 से लेकर 4 तक। अब दोनों का क्या कीजिए, अब इसमें बोल रहा है कि 7/2 से लेकर 4 तक ले सकते हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि 4 से लेकर आप 9/2 तक ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो p का वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, 7/2 से लेके 9/2 तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, इन एक्सक्लूडिंग, यहाँ ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक्सक्लूडिंग 4, p नॉट इक्वल टू यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक, इतना तक ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें p 4 को इंक्लूड नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या, किसका वैल्यू आ गया, a का आ गया, और ये b का वैल्यू आ गया। a इक्वल टू आपका 7/2 आ गया, और b इक्वल टू आपका 9/2 आ गया। अब जो है आपको 16ab निकालना था, तो 16ab कितना हो जाएगा, इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, 16 इंटू 4, ये आपका जो भी आंसर आएगा इसको पूरा फाइंड आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए आप 5 क्वेश्चन एकदम बहुत तगड़ा सवाल सब था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इजी लेकर आए, इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो सके। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि f(x) से कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है -4, 4 पे, -4 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, और कैपिटल M और स्मॉल m, कैपिटल M आपका मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल m जो है मिनिमम वैल्यू है। अब आपको निकालना है m माइनस m, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप जो है f' को सबसे पहले 0 करते हैं। अब 0 करने के बाद x का जो भी वैल्यू आता है उसको आप फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। सबसे पहले f' निकालिए। f' जब निकालेंगे वो क्या निकल, प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो इसमें मैक्स माइनस 2 का होल क्यूब तो लिख देते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। अब जो है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ कॉन्स्टेंट रखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका ये डिफ्रेंशिएशन का। अब इस दोनों टर्म में कॉमन क्या ले सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, और 2 तो 2 बचेगा, और बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा प्लस 3 इंटू ये x प्लस 3 एक बचेगा, ये बचेगा इधर। ठीक है, तो इसको और आगे इसको प्रोसीड करते हैं, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर ये आपका 2 इंटू 2x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 9, ये आया। उसके बाद x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 5x प्लस 5, और x कॉमन लेंगे वहाँ से, 5 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका निकल कर आया। अब जो है इसको 0 से इक्वेट कीजिए। जब 0 से इसको इक्वेट कीजिएगा तो x का कौन कौन सा वैल्यू आएगा, -1 आ जाएगा,
x इक्वल टू -3 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू आया। और x जो है -4 भी हो सकता है और 4 भी। बाउंड्री पॉइंट क्या है? -4 और 4। तो आप जो है सबसे पहले x को यहाँ पे -1 एक बार पुट कीजिए, x को -3 पुट कीजिए, x को 2 पुट कीजिए। ठीक है, और तीनों पे आपका कुछ वैल्यू आएगा fx का, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और एक बार x को -4 पुट कीजिए और एक बार x को 4 पुट करके देखिए। ठीक है, एक बार x को -4 और एक बार x को 4 पुट करके देखिए। अब ये सब में से जो आपका मिनिमम होगा, जिसमें भी मिनिमम सबसे कम वैल्यू आएगा वो स्मॉलर m का वैल्यू आ जाएगा, और जो सबसे इसमें ग्रेटर होगा वो कैपिटल M का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 अपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जेईई एडवांस 2021 का पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत चिंती सा सवाल है भाई। ये क्वेश्चन मेरे को कराने का मन नहीं किया था, लेकिन सोचे कि भाई लोग देख सके कि जेईई एडवांस में भी ऐसे गरीबों वाले सवाल आते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया, क्वेश्चन पूरा मैं लिखा नहीं क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं मिल रहा। सबसे पहले ये जो फंक्शन है आप इसको ध्यान से देखिए, और इसमें आपको बताना था, जब आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन तो डिफाइंड पूरा रियल नंबर में, लेकिन किस पार्ट में ये इंक्रीजिंग है और किस पार्ट में डिक्रीजिंग है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए अपन f डैश x जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x जो है आपका स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, और जब इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 कर देंगे, और डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो लेस देन 0 कर देंगे। तो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डिवीजन रूल लगाइए यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इसका डिफरेंशिएशन देखिए कीजिए। तो यहाँ इसको 3x माइनस 6, उसके बाद इसको कीजिए 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इतना कर दीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद आप ऊपर वाले का जो भी कैलकुलेशन होगा आप कैलकुलेट कीजिए इसको, और जो है इंक्रीजिंग निकालने के लिए देखिए भाई उतना आप अपना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करना मतलब वीडियो को बस लेंदी करना, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अगर इंक्रीजिंग निकालना है तो f डैश x आप ग्रेटर देन 0 कर दीजिएगा, अगर डिक्रीजिंग पता करना होगा f डैश x स्मॉलर देन 0 कर दीजिएगा, और बेबी कर्व मेथड लगाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको देखकर तो लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, सबको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन बात में सच्चाई ये है कि क्वेश्चन गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है। ठीक है, कैसे आपकी सोच गलत है वो भी बता देंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पहला टाइम क्लिक करेगा यार ये तो गलत है, इसको रहने देते हैं। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कब? 2022 में, 27 जून शिफ्ट 2 2022 ये पूछा गया। ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, कि साइड जो है तीन ट्रायंगल का साइड 3 लाइन से बनता है, तीनों का इक्वेशन आपको गिवन है। एक का इक्वेशन 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, और दूसरे का भी इक्वेशन 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, और तीसरे का इक्वेशन 20 माइनस 2x स्क्वायर है। आपको लग रहा होगा ये तो सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा, जी नहीं, ये दोनों अलग अलग लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्या ये चीज तो मेरे को भी गलत लग रहा है, लेकिन लगता है कि यह तो क्वेश्चन गलत नहीं है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा ना 10 प्लस एक्स, ये दोनों जो है एक ऐसा बनेगा एक ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि x इक्वल टू k पे जो है इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बताना है, अब आपको यहाँ बताना है क्या कि 3k स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। 3k स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है?
क्या इक्विलेटरल का तो आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है, आप निकाल लेते हैं। आइसोसेलस का भी कभी कभी, ये आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। ये साइड का लेंथ दिया हुआ है मेरे भाई, ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्लिक आपको यही करेगा कि साइड का लेंथ, साइड का इक्वेशन दिया, क्योंकि आपके दिमाग में तो एओडी चल रहा है, एओडी। ये लेंथ है मेरे भाई, लेंथ, ये मेजरमेंट है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा है, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन गलत लग सकता है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड ये गिवन है। जब लेंथ ऑफ साइड गिवन है तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है बहुत कम स्टूडेंट को याद रहता है, तो मेरे को भी इस टाइम याद नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? इसका एरिया जो अपन हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस निकालते हैं। ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। एस इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 10 10 20 20 40 40 बाई 2, आपका ये 20 आ जाएगा, यस। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ निकालिए, कैसे निकालेंगे, एस के जगह 20 पुट कीजिए, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब -10 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका ये 20 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका ये 20 माइनस 20 प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आपका कोई आपका fx कोई कर्व बनेगा, fx आपका कोई यहाँ पे आएगा फंक्शन। अब इसको जो है एरिया को आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अब जब एरिया को मैक्सिमम करना है तो आप सीधा यहाँ से f डैश x निकाल दीजिएगा मेरे भाई, और इसको इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। अब जो भी x का वैल्यू आएगा मैक्सिमम के लिए, या फिर क्या कीजिएगा f डैश x निकालें, आपको तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकालते हैं, तो जब यहाँ से प्लस से जब माइनस जाता है तो क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, x का मैक्सिमम। तो f डैश x निकालिएगा, उसको आप क्या कर दीजिएगा, ग्रेटर देन 0 कर दीजिएगा। अब ग्रेटर देन 0 में आपको जिस इंटरवल में प्लस से आप माइनस जाइएगा, उस वैल्यू को आप लेकर वो k का वैल्यू आपका निकल आ जाएगा। अब k का वैल्यू जब आ जाएगा तो आप 3k² का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो आप इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, इसलिए अपन कैलकुलेशन पार्ट रहने देते हैं। आपको प्रोसीजर बता दिया गया, आप इसका आंसर फाइंड आउट करें। तो इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सबका सॉल्यूशन देकर, आप ईमानदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।